आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 की हम जो है कट ऑफ देखेंगे एक नए डाटा के एनालिसिस के आधार पर, जो कि नया आंकड़ा आया है। और जो कट ऑफ है वो शिफ्ट वाइज और कैटेगरी वाइज हम पूरी रूप से जो है एनालिसिस करने के बाद आज देखेंगे कि आज का आखिरकार कितना गुना लेने पर भी स्कोर क्या रह सकता है, कि इतना स्कोर आपके लिए इस बार काफ़ी है और आप इस बार सिलेक्टेड रहोगे, यानी कि टीयर 2 के लिए आप क्वालिफाई रहोगे। जो इस बारे में आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो आप मैंने कट ऑफ बताई इस वीडियो में, वो क्लियर रूप से पूर्ण रूप से देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने अंक आपको मिल सकते हैं और कितना फायदा आपको होने वाला है, किन शिफ्टों को फायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने अंक बढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कि बता दो कि आपको 14 से 15 नंबर भी मिलने वाले हैं और किनको मिलेंगे वो आज भी बताऊंगा। और साथ ही साथ जो है इतने कम कट ऑफ इस बार रहने वाली है, सभी कंडीशन में अप्लाई करके देखा हूं, एनालिसिस करने के बाद लाखों बच्चों का जो डाटा हमारे सामने आ गया है, तो सभी अभ्यर्थियों के द्वारा देखा गया है। तो देखिए, जहां तक मेरी उम्मीद है कि मेरा जो पिछले साल एक्सपीरियंस रहा, मैंने कैसे क्रैक किया था एसएससी सीजीएल 2022 में, और उसके अकॉर्डिंग जो मैंने काफ़ी लोगों को स्ट्रेटजी बताई थी, उसके अकॉर्डिंग कई एक्सपर्ट्स ने फॉलो किया और कम समय में भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जो है अच्छे मार्क्स ले आए हैं टीयर 1 में। ठीक है, तो टीयर 2 में वो क्वालिफाई रहेंगे और इतना कम मार्क्स हम लोग कभी भी सोचे भी नहीं थे कि इतना कम नंबर पर भी अब की बार आप टीयर 2 क्वालिफाई कर सकते हो। चलिए मैं सभी डाटा को लेकर के इकट्ठा करता हूँ, बट मैं थोड़ा सा आपको क्लियरली यहाँ पर चीज़ें बता दूँ कि टोटल फॉर्म्स पता होगा कि भाई लगभग 34 प्लस जो है लाख जो है यहाँ पर फॉर्म्स फिलअप हुए थे, यानी कि। और यहाँ पर बात अप्रॉक्स जो वैकेंसीज हैं, आपने ये जरूर कहेंगे आपकी जो एसएससी का डाटा है वो उसमें 20,000 ही प्लस दिया हुआ है कि इतना जो है वैकेंसीज जो है अवेलेबल है। लेकिन आपको बता दूं लगभग कुछ भी अगर कितना भी अप्रॉक्स नहीं आता है तो 35 जरूर आएगा, कि 35 के आसपास जो है 1000 इतनी वैकेंसीज अवेलेबल है। क्योंकि आपको पता है कि एक वेबसाइट एक जो है नोटिस वायरल हो रही थी, जो कि ऑफिशियल तो नहीं थी, लेकिन हाँ वो डाटा जारी किया गया था कि ये इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो वैकेंसीज को इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, जो डाक सेवा होता है ना, तो उनके द्वारा जो वैकेंसीज में अवेलेबल थे उन लोगों को भी सीजीएल में कन्वर्ट किया गया है, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो अटेंडेंस रही है वो 16 से 17 लाख रही है इसी के आसपास, इसलिए कंपटीशन पिछले साल की अपेक्षा बहुत कम है। कैसे बता दूं, देखिए जिस बार मेरा एग्जाम था मैंने क्रैक किया, उसको कंपटीशन अब की बार कंपटीशन बहुत अंतर है। ठीक है, देखिए अगर मैं जो बच्चों का आंकड़ा है वो लाखों बच्चों का डाटा दिखाऊं तो आपको फिर भी वही अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पर लगभग 50 to 60% ऐसे लड़के हैं जो कि 64% हैं। ठीक, 50 to 60 मार्क्स अगर एवरेज की बात करें तो आधे से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं, 64% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 50 से 60 मार्क्स जो है एकदम श्योर आ रहे हैं। 50 से 60 नंबर उनके श्योर आ रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, आंसर की जो है पूरा मिलाने के बाद उन्हें जो सही स्कोर रहा है, स्कोर यह रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत बढ़िया रहा है। एवरेज स्कोर की बात करूं तो और अब में ज्यादा नहीं रहा है अंतर ज्यादा। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन किन शिफ्टों को मिलेगा भाई, मैंने पूरा शिफ्टों का डाटा लिया हुआ है। चलिए मैं दिखाता हूं, पहले पिछले साल की कट ऑफ देखिए थोड़ा जरा सा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देखेंगे तो कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। क्या मैं आपको क्लियर थोड़ा सा चीजें क्लियर कर दूं, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर जनरल कैटेगरी 2018 में कितना था 137.07, और इसी प्रकार से 2019 में देखेंगे, इसका डाटा आप देख लीजिए, और 2020 में देखिए यहाँ पर अंतर क्या रहा है। थोड़ा सा आपको मैं इंक्रीज करके दिखा ही देता हूं जैसे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर देखें कि 2018 से 19 में आया, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर 20 में आया, फिर डिक्रीज हुआ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2020 में देखिए मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे 163 मार्क्स थे। ठीक है, लेकिन एससी में जो है कट ऑफ जो है 100 ही गई थी टीयर 1 में। ठीक है, 2020 की बात कर रहा हूँ, तो मेरे जो है 153 मार्क्स थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो मार्क्स देखेंगे आप यहाँ पर कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं कितना अंदाजा 2021 में ये कट ऑफ रही है फिर से डाउन होते हुए। तो ये चीजें अब डाटा निकल करके बाहर ये सामने आ चुका है कि वैकेंसीज भी इस बार आपको पता है कि अप्रॉक्स सभी वैकेंसियों की अपेक्षा अब की बार वैकेंसी भी बहुत अधिक है। तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता ही है। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर 10 गुना भी 15 गुना भी बुलाता है फिर भी आपको कम मार्क्स में भी आप टीयर 2 दे पाओगे। कैसे, मैं अभी आपको कंडीशन अप्लाई करके दिखा रहा हूं।
और नॉर्मलाइजेशन में किनको फायदा है, शिफ्ट वाइज एनालिसिस पूरा किया मैंने। और यहाँ पर देखिएगा चीज़ें मैं पहले क्लियर कर दूं आप सभी को कि कैसे होगा ऐसा संभव। देखिए जो शिफ्ट में आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है आपका, सभी चीज़ें क्लियर हुई है। जैसे यहाँ पर जो बच्चों का आपने आंकड़ा देखा है यहाँ पर, तो कोई रूप से यह समझ में आता है जो पिछली बार था डाटा, आपने वहाँ पर देखा होगा कि 2020 का आंकड़ा मैंने देखा था कि अगर लिनियर बोर्ड अगर बात करें, यहाँ पर सभी में 10 गुना लिए जा रहे थे, लगभग 10 गुने के आसपास, कभी कभी किसी में 15 गुना के आसपास लिए जा रहे थे। पिछली बार जो कि वैकेंसी थी लगभग 7500, किसी में 8000 वैकेंसीज थी, तब 10 गुना 15 गुना लिया जा रहा था। उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो लगभग ज्यादा, फिर तब जाकर के ये कट ऑफ बन रही थी जो मैंने दिखाया, इतने कम कट ऑफ थी। तो इस बार कहीं ना कहीं इतनी वैकेंसी 4 गुने 3 गुने के आसपास वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं तो सभी कंडीशनों में कम जानी है। और नॉर्मलाइजेशन में कितना सभी शिफ्टों को, कौन सी शिफ्टों को फायदा होगा मैं अभी बता रहा हूँ, और कट ऑफ भी बताऊंगा कि इतना अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हो। आप अपने टियर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और हम भी जल्दी लेकर के आने वाले हैं स्ट्रेटजी टियर 2 के लिए कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस खुद आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि आप सभी एस्पिरेंट्स को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप जो भी कट ऑफ में बताऊंगा, ठीक है, पहले मैं बात करूं किन शिफ्टों को देखो फायदा है इस पर, लेकिन अब यहाँ पर 10 गुने वाला जो मैटर है, कितने गुने पर भी आपका कितना कट ऑफ रहना चाहिए, ये मैं कट ऑफ पहले डिस्कस कर दूं। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूंगा, अगर जनरल कैटेगरी से है तो यहाँ पर आप पूरा सेफ स्कोर, ओबीसी से तो इतना सेफ स्कोर, और ईडब्ल्यू से इतना, एससी से हो इतना, एसटी से इतना। अगर पिछली बार देखो अपेक्षा, तो यहाँ पर देखेंगे टियर 1 में, तो यहाँ पर आप थोड़ा देखिएगा एससी कैटेगरी देखिए, मैंने यहाँ रखा है, तो यहाँ पर आप कंपेयर करिएगा। एससी कैटेगरी देखेंगे 2021 में तो 94 गई थी टियर 1 में, ठीक है, ध्यान रखना एससी कैटेगरी। और यहाँ पे एससी कैटेगरी देखेंगे तो यहाँ पर 95 मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर खुद अंदाजा लगा सकते हैं सर इतना ऐसे थोड़ा हाई ही आपने दिखा दिया। तो अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताने के लिए ऐसा किया कि अब देखिए कि पिछली बार की अपेक्षा अगर इस बार भी उतना रहता है तो ऐसे आएगा, इतना रह सकता है। अगर पिछली बार की अपेक्षा अगर उसी तरीके से शॉर्टलिस्ट करता है, उतने गुने बुलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से स्कोर रहेगा। लेकिन आइए बताइए कि 30 से कहीं ना 35 जो है 1000 जो है वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो आपकी सीटें कहीं ना कहीं तो कट ऑफ डाउन जानी ही जानी है, ये तय है, चाहे वो 15 गुना हो या तो 10 गुना हो। कैसे मैं अभी दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट देख पाएंगे कि आपके इतने अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हो। फिलहाल बहुत ही जो है रेयर केस देखा जाए कि आप जो है पीछे हो ही नहीं। फाइनल में पिछली बार की अपेक्षा मैं तुलना करके दिखा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं अगर 10 गुना भी लेता है तो इससे भी कहीं ना कहीं कुछ 5 नंबर भी आपकी कम है सभी कैटेगरी वाले समझ लीजिए, फिर भी आप सिलेक्टेड हो सकता है इससे कम भी और जाएगी, 5 नंबर भी क्या 10 नंबर भी कम रहने वाली है। कैसे, मैं तो ये चीजें क्लियर कर दूं, देखिए कैसे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लियर मैं कर दूं, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या है मैं समझाऊंगा। अगर देखिए लगभग 10 गुना अगर कैंडिडेट लेता है 35 का, तो आपको समझ लेना चाहिए कि 3.5 लाख स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर, अगर देखिए ये चीजें मैं क्लियर कर दूं तो 35,000 यहाँ पर अगर करेंगे तो 35 जो है यहाँ पर यानी कि 3,50,000 आ रहा है, 3.5 लाख के ऊपर 10 गुने में भी। अब सोचिए अगर 15 गुना ले स्टूडेंट्स को करता है, ठीक है, मतलब सिलेक्ट करता है वैकेंसीज को टियर 2 देने के लिए, तो आप ये समझिए कि 15 गुना अगर देने वाला है, ठीक है, 15 गुना अगर एग्जाम देंगे तो आप समझिए कितना ज्यादा जा सकती है, लगभग 4.5 लाख के आसपास जो है ये बैठने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा, दोनों कंडीशनों में इससे कम तो रहने वाली नहीं है कि भाई 3 गुना ही पास करेगा, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि वैकेंसीज अधिक है। तो इसीलिए आप दोनों कंडीशन में अगर अप्लाई करो तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ का क्राइटेरिया है, अगर 10 गुना हो या तो 15 गुना, इससे कम तो रहने वाली नहीं है पास करने की, ठीक है। तो इतना भी अगर आप रह रहे हो 10 गुना या फिर 15 गुना का जो है कंपटीशन अप्लाई हो रहा है या कंडीशन अप्लाई हो रही है आपके ऊपर, तो फिर भी आप अगर 110 यूआर में अगर 110 भी है तब भी आप सेफ रहोगे। या 10 गुना हो 15 गुना होगा तो बहुत ज्यादा जगह 115 जा करके अटक जाएगा, लेकिन यहाँ पर इससे ज्यादा नहीं जाएगा। मैंने 5 नंबर बल्कि बढ़ा के लिखे हैं जानबूझ करके कि आप जो है टारगेट लगा के चलोगे। लेकिन मैं पहले फिर भी कहा है कि आपके 5 से 10 नंबर भी अगर इसमें कम आ रहे हैं आपके जितने मैंने कट ऑफ बताई है, तो आप बिल्कुल जो है परेशान ना होइए, आप टियर 2 की
तैयारी कर दीजिए, 5 से 10 नंबर भी कम है तो। और क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किनको फायदा होने वाला है अब वो भी मैं बता दूं। देखिए आप शिफ्ट देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में उन शिफ्टों को फायदा होगा जो शिफ्ट सबसे जो है इजी नहीं रही बल्कि टफ रही है। और अगर इसमें हाईएस्ट स्कोर की बात करें जो दिख रहा है सभी रिव्यू में, तो कौन सी शिफ्ट में सबसे हाईएस्ट रहा है? देखिए सब शिफ्ट में अभी सभी का हाईएस्ट देखें तो इसमें जो है सबसे शिफ्ट जो हाईएस्ट रही है वो जो है टफेस्ट रही है, वो आप देखेंगे तो टफेस्ट शिफ्ट रही है वहां पर शिफ्ट 4 जो है काफी टफ रही है दिसंबर को। तो इसमें होगा क्या, तो सभी शिफ्ट को अपने हिसाब से देखेंगे। मैं थोड़ा सा डाटा लेता हूं एक फॉर एग्जांपल के लिए। अगर यहाँ पर एवरेज देखो तो यहाँ पर जो सबसे कम जो है सबसे इजी शिफ्ट रही है तो वो रही है फर्स्ट शिफ्ट 1 दिसंबर की, ठीक है। तो इन शिफ्टों में अगर देखो अगर इनके मार्क्स, ठीक है, इनके मार्क्स अगर जो है 129 आ रहे थे, अगर सबसे जो लोवेस्ट शिफ्ट की बात करें कि सबसे जो है हाई गई है 118 की, तो अब होगा क्या कि इन 129 यहाँ है 118 है तो उसमें करेगा क्या आप समझना, आपको दिमाग आपका खुल जाएगा। 129 है, अब इसके कितने नंबर इसमें जोड़े जाएं कि 100 जो है ये भी इसके एवरेज में आ जाए। तो क्या करेगा, जितने नंबर ये बाकी हैं इसको 129 तक पहुंचाने में ये पूरी मदद करेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको 11 नंबर, लगभग 11 से 12 नंबर इस शिफ्ट को मिलने वाले हैं, 4 शिफ्ट को इसको लेवल में लाने के लिए, क्योंकि आधार जो वेस है इसको माना जाता है जो कि सबसे इजी शिफ्ट रही है। उस वो चाहे जैसे भी रहा हो, इजी शिफ्ट अगर देखी जा रही है कि इसमें मार्क्स सबके एवरेज स्कोर इतना आ रहा है तो उस हिसाब से जो सबसे कम स्कोर कर पा रहा है उस शिफ्ट को जो है जिसमें कम स्कोर बन रहा है उस शिफ्ट को सबसे हार्ड माना जाता है और उसको नंबर दे दिया जाता है। तो बताइए कि आप में न नंबर घटाया जाएगा न बढ़ाया जाएगा, जिसका सबसे इजी रहा है और जिसका हार्ड रहा है उसमें नंबर जो है वितरण कर दिया जाएगा, किसी को 10 नंबर, किसी को 5 नंबर, किसी को 12 नंबर, इसी प्रकार से दे दी जाएगा शिफ्ट के हिसाब से जिस पास रहता है। जैसे कि 25 है तो यहाँ पर कितने अंक जरूरत है इनकी 4 को, तो 4 अंक जो है सेकंड शिफ्ट वालों को मिल गया। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा और आपका मार्क्स अच्छा खासा बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये फर्क पड़ता है, ऐसे होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा, हालांकि कट ऑफ भी मैंने जो बता दी है क्लियर। तो सभी जितने भी नॉर्मलाइजेशन का फंडा है मैंने समझा दिया और इन शिफ्टों का तो फायदा होने वाला है और आप सभी टीयर 2 में लगा दीजिए पूरी जान के साथ, मशक्कत के साथ अपनी जान को लगा दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। जितना हो सके मेहनत करिए। कैसे पर मेहनत करनी है आपको, आप खुद समझदार हैं। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने टीयर 2 के लिए जो है पहली बार एग्जाम के लिए फिर से बैठे हुए हैं और अपने टीयर 2 पहली बार में ही जो निकालना चाहते हैं और पहली बार में ही आप टीयर 1 को क्वालिफाई करके आप टीयर 2 में जाना चाहते हैं, मैंने एक स्कोर बताया कितना रहा है, तो आप टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो सेफ स्कोर आपके जितना है मैंने बताया, तो आप अभी से टीयर 2 की तैयारी जुनून और जज्बे के साथ तैयार कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। क्योंकि लगा दो आग पानी में, जवानी इसे ही कहते हैं। तो जल्द ही बताएंगे साथियों टीयर 2 के लिए आपको क्या करना होगा। तब तक लेकिन स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखिएगा, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है, अपने मोटिवेटर को कंटिन्यू रखिएगा। जो भी आपका अंदर से खुद मोटिवेट होइए, आप एक खुद अपने आप में मोटिवेटर हो और मोटिवेट खुद होते रहो, ठीक है। क्योंकि सोच लीजिए, गांठ मान लीजिए कि हमें कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि ऐसा मौका हमें नहीं मिला, ये मेरा लास्ट चांस है। पहला मत समझना, इसको लास्ट चांस समझ के आपको आगे बढ़ना है, अपनी तैयारी को करना है कि मेरा ये लास्ट है, इसके अलावा मैं एग्जाम को नहीं दे पाऊंगा, ये सोच के चलिएगा। देख लेना आप चाहे जैसे भी करो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं पढ़ने का नजरिया भी बदल जाएगा। और स्मार्ट वर्क तैयारी करनी है आपको, कैसे क्या करनी है मैंने स्ट्रेटेजी बताई दी। अगर आपने नहीं देखी तो इन स्क्रीन पे वीडियो दे दूंगा, स्ट्रेटेजी की जरूर देख लीजिएगा। और जल्द हम लाने वाले हैं आपके लिए प्लान 2